बुलाया उस बच्चे को? जी प्रचंड देव जी। और भीमराव, क्या सोचा? कहेगा ना? आप चाहे जो कर लीजिए, जैसा आप कह रहे हैं वैसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। आओ, तुम सब इस भीमराव की चाल में जाओ और तुम सबको पता है कि क्या करना है। जाओ। जी प्रचंड देव जी। क्या करना है? ये लोग क्या करेंगे चाल में जाके? छोड़ो ना, एक कहानी सुनाता हूं, सुनो, बहुत मजा आएगा। आज से 10 साल पहले एक दिन ये खबर आई कि तुम्हारी जात के मोहल्ले के एक आदमी को हमारी जात वाले ने गाली दे दी। और जानते हो पलटकर उसने क्या कहा? उसने कहा, साहब गाली मत दीजिए। बस यही एक गलती कर दी थी उसने। और जानते हो गलती क्या थी? तेरी जात वाले की गलती यह थी कि उसने ऊंची आवाज में बात की थी। ऊंची आवाज में? और हम ऊंची जात वाले अगर गाली दे भी देते हैं तो उसे आशीर्वाद समझकर सुन लेना चाहिए था, पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए था। बस मुझे आ गया गुस्सा। अब पता है मैंने क्या किया? मैं अकेले ही उस छोटी जात वाले के चौल में चला गया और वहां जाकर मैंने आग लगा दी। सब कुछ जल गया, क्या मकान, क्या इंसान, सब कुछ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे आदमी तुम्हारी चौल में आग नहीं लगाएंगे, वो तो कुछ और ही करेंगे। क्या करेंगे? देखिए, उन्हें रोकिए, मेरी बात सुनिए। छोड़ो ना, अब तक तो बता नहीं रहे थे, तब से पूछ रहा था। अब थोड़ा इंतजार करो, फिर कहना। आनंद भैया, आनंद भैया। क्या हुआ रमा? उन्हें क्या इतनी घबराई क्यों तुम? क्या हो बेटा? उन्हें कोई रस्सी से बांधकर उठा के ले गया है। क्या 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 बोल रही है रमा? हाँ डलिया माँ। कौन लेके गया रमा? नहीं पता। चलो देखते हैं। कहाँ चलो? चाहे जो लेके गया हो, आप जाकर के काम ढूंढिए। बाबा पुरंजन काका को काम मिल गया, आपको भी मिल जाएगा। जाके पहले वो ढूंढिए आप। लक्ष्मी, तुम्हें जरा भी शर्म बाकी नहीं रही है? मेरा भाई इतनी बड़ी मुसीबत में और तुमको चाहिए मैं काम ढूंढूं? हाँ तो होगा ही ना मुसीबत में, काम ही ऐसे करता है तुम्हारा भाई। कोई बांध कर नहीं ले जाएगा तो और क्या करेगा? आई, मैं ही बेवकूफ थी कि आप सबको ये बताने आई, मदद की उम्मीद में आई। नहीं चाहिए आप सबकी मदद, और ढूंढ लूंगी अपने पति को। रमा मेरी बात तो सुनो। भीमराव की चाली यही है क्या? तुम लोग को सांप सूंघ लिया है क्या? भीमराव यही रहता है क्या?
जी हाँ यही रहता है। अरे क्यों मार रहे हो इसे? अरे कौन हो तुम लोग? अरे कौन है आप लोग और क्यों कर रहे हैं आप ये सब? तू कौन है? भीमराव अंबेडकर की पत्नी हूँ। ओ, भीमराव की पत्नी है तू। चलो मेरे साथ। बाकी सब लोग यही रुकेंगे और जब भीमराव लौट कर आएगा तो उसे कहना कि ऐसा काम ना करे कि जिसकी गलती की सजा पूरे चाल को भुगतनी पड़ेगी। चल। ऐसे कैसे लेकर जाओगे? कैसी बात कर रहे हैं आप रमा? बोला ना यही रुकने का। चलो चलो। रमा नहीं। कहा ना यही रुकना। चल चलो। रमा? आइए आइए, भूख और तकलीफ का रिश्ता देखिए। आइए आइए, भूख और तकलीफ का रिश्ता देखिए। आइए आइए आइए। आ गए। आ गए हम पुरंजन। अब शांत। अब जो तमाशा करना है वो हम करेंगे। अरे 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 राम जी सकपाल, जीवन में तकलीफों की कमी है? इतनी सारी तकलीफें तो तुमने पालकर ही रखी हैं। क्यों क्यों खुद को मारकर एक नई तकलीफ पाल रहे हो? तकलीफ से याद आया राम जी सकपाल, जाओ ढूंढो अपने प्यारे बेटे को। कोई रस्सी से बांधकर घसीट कर लेकर गया है उसे। रस्सी में कौन लेकर गया है? कहाँ लेकर गया है? अरे कमाल करते हो पुरंजन। भला मुझे कैसे पता होगा कि कौन थे वो लोग और कहाँ ले गए भीमराव को? मैं रास्ते से आ रहा था तो पता चला मुझे। वैसे बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनता है ना भीमराव? हाँ राम जी, कहीं क्रांति करते करते टकरा गया होगा किसी औकात वाले से। चल पुरंजन। हाँ रुको रुको।
इतनी जल्दी क्या है? क्यों बांध के रखा है मेरे पति को? छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। पहले इससे पूछो, क्या ये वो कहेगा जो हम चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? ये भी हम बताए। पूछो इससे। बोल। व्यक्ति के जीवन में पढ़ाई का क्या महत्व होता है, ये तुम्हें किताब पढ़ के पता चलेगा। क्या तुम ही भीमराव हो? हाँ, क्या हुआ? ये क्या? अरे रात में बच्चों को बहुत ज्ञान दे रहे थे। बुलाओ उस बच्चे को। यही उसके सामने कहेगा, पढ़ाई छोड़ो और जाकर काम करो। अब तुम ही बताओ रमा, मैं किसी बच्चे से ये कैसे कह सकता हूं कि वो पढ़ाई ना करे? चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। देख लो अब क्या करना है। अपने पति को बता कि तेरी चाल में क्या क्या हुआ है। देखो भाइयों, अब नतीजे तक पहुंचने का समय आ गया है। भीमराव पहले नरोत्तम जोशी से पंगा लेता था। नरोत्तम जोशी चाल में आकर सबको डांट डपट कर चले जाते थे। अभी वो किससे पंगा ले लिया है? जिसने अपने आदमियों को भिजवाकर सबको कुटवा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहां रहता है और उसका क्या नाम है, किसी को कुछ पता नहीं है। सही कह रहे हो भाऊ। वो भीमराव के कारण हम रोज सबसे मार नहीं खा सकते है। जोकू काका, ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप? और सुनिए, मैं अपने भाई के लिए जान तक दे सकता हूँ। अच्छा, बोल तो ऐसे रहे हैं आप कि आपकी जान भीम भाऊ की अमानत है। आपका ब्याह मुझसे हुआ है तो आपके जीवन पर पहला अधिकार मेरा है। इस घर में मेरी बात तो कोई सुनता है नहीं। मैं कुछ भी कहूँ गलत ही लगती हूँ। इसलिए भीम के बाबा आएंगे तो आप लोग ही पूछिएगा। अब बुलाइए उस बच्चे को। अब जो कहेंगे ये सब उन्हें कह देंगे, लेकिन इन्हें जाने दीजिए। कुछ भी क्या बोल रही हो रमा? पढ़ाई छोड़ने के लिए कैसे कहूं मैं? क्यों नहीं कह सकते? आपको कहना पड़ेगा। आपके चक्कर में सबको मारा गया है, सब घायल है। उनके लिए आपको कहना पड़ेगा। ये तेरी पत्नी ये समझदार लगती है। इसे अपनी जात, अपनी औकात और मेरी ताकत का अंदाजा है। खोल दो इसे। अब बुलाओ उस बच्चे को। भीम! 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 भीम का? भीम चाहे जहाँ हो,
लेकिन आप तो यहाँ है ना। दिख रहा है आपको सब ये? इनकी हालत दिख रही है? ये बिखरा हुआ सामान दिख रहा है? अब बताइए क्या गलती है इन लोगों की कि एक अनजान व्यक्ति के लोगों ने आकर इनकी ये हालत बना दी, सब तहस नहस कर दिया। ये सब किसने किया? राम जी काका, ये सब आपके बेटे भीमराव की वजह से हुआ है। राम जी, हम तुमसे कुछ कहेंगे ना तो तुमको बुरा ही लगेगा, यही लिए हम तुमसे कुछ कह नहीं रहे हैं। बस न्याय मांग रहे हैं कि तुम्हारे बेटवा के कारण जो नहीं ये सब हमका परेशानी हो ही रही है ना, तो तेरे बदले हमका न्याय दो राम जी। हम भी देखते हैं कि हमेशा न्याय और अन्याय की बात करने वाला ये राम जी हमें क्या न्याय दिलाता है। भाऊ, आप रात में जो आपने समझाया मैं अच्छे से समझ गया कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए नौकरी से पहले पढ़ाई जरूरी है। इसलिए बाकी के मोहल्ले के बच्चों के साथ अपने अपने परिवार वालों के खिलाफ मैं धरने पे बैठा हूँ कि पहले पढ़ाई। ए बेटा, ये तेरा भाव है ना, ये तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आया है। अब ये तुझे फिर से कुछ समझाना चाहता है, समझा? कहिए ना भाव, क्या कहना है? आप समझाते बहुत अच्छे से, आपकी हर कही बात मुझे बहुत सही लगी, आपकी हर बात मानूंगा मैं। जीवन भर सिर्फ पढ़ाई की बात की है मैंने, आज कैसे कह दूं इससे कि पढ़ाई मत करो। जल्दी से कह दीजिए ना और घर चलिए। पूरा दिन इंतजार नहीं करेंगे हम। चल बोल। अब जल्दी से कह दीजिए और किस्सा खत्म कर दीजिए। बच्चा इंतजार कर रहा है। भीमराव, क्या तू ये चाहता है कि मेरे आदमी तेरी चौल में वापस जाए? बोलिए ना, क्या कहना है? क्या कहेंगे ये? इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने जो कहा वो सब गलत है, पढ़ लिख के कुछ नहीं होगा। रमा! आपको मेरी कसम है, आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। शांत रहिए। गलत क्यों कहना है किसी से? देखिए, अब कमाएंगे तो घर में पैसे आएंगे, खाना बनेगा। अब पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, आज का खाना भी छूट जाएगा। ये बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन्हें बहुत मुश्किल से काम मिलता है। इन्होंने आपको जो भी कहा वो सब भूल जाइए, सब गलत है। हाँ? बस इन्हें इतना ही कहना था। धन्यवाद। चलिए।